आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1.1 प्रश्न वाली। उसमें पढ़ेंगे पहले वार्षिक संख्या। वार्षिक संख्या दो प्रकार की होती है, एक भाज्य संख्या, दूसरी अभाज्य संख्या। पहले वार्षिक संख्या भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। उदाहरण जैसे 4 और 8, ये 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा और स्वयं 1 से भी कटेगा। ये 2, 4 और 8 और 1। दूसरी संख्या अभाज्य संख्या होती है। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 अभाज्य संख्या यह वह संख्या इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। उदाहरण 3 और 5 जो स्वयं से कटे और किसी से न कटे, और 1, 5 और 1, ये होते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या। थोड़ा और पढ़ते फिर इसके आगे प्रश्न वाले के बारे में चलते हैं। बता दे रहे हैं दोस्तों। अब पढ़ते अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। जैसे कि इसमें 15 ले लेते, इसका भाज्य और अभाज्य दोनों हो जाएगा। 15 भाज्य संख्या है, सॉरी। इसके गुणनखंड करते हैं, यहाँ 5 आएगा, 5 से करते तो 1 आ जाएगा। अब 15 लिखते हैं गुणज 3 गुणित 5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणित 3 भी। इसमें से ये 15 भाज्य संख्या है और ये 3 और ये 5 अभाज्य संख्या है। अब हम आते हैं प्रश्न वाले 1.1 का पहला सवाल।
पढ़ते हैं। उसे पूछ रहे निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो उसमें से पहला सवाल है 140, पहले का पहला 140। 140 का गुणनखंड करते हैं, हम इधर करते हैं। तो 2 से कटेगा, यहाँ पे 70 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे 35 आएगा, फिर 5 से काटो, फिर 7 आ जाएगा, फिर 7 से काटो, फिर 1 आएगा। तो इसका हम गुणनखंड लिखते हैं, गुणनफल 2 गुणित 5 गुणित 7, 2 2 बार तो इसकी पावर 2 हो गई। ये आंसर हो गया। अब आते दूसरा सवाल जो है 156। हम 156 के गुणनखंड करते हैं, इधर करते हैं। 2 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे 8, एक आखिरी बचेगा, उधर छोड़ेंगे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काट दो, 2 3 6, दोनों 18, 3 से काटे 3 1 3, 3 को 9, फिर 13 से कटेगा, 13 भाज्य संख्या है तो 1। तो इधर लिखते हैं 2 2 बार है तो इसकी पावर 2 आ गई, 3 1 बार है और 13 1 बार है। ये हमारा आंसर हो गया। अब लिखते हैं पहले का तीसरा सवाल जो 38 25। अब इसके गुणनखंड करते हैं। इसके गुणनखंड हम यहाँ करेंगे 38 25। तो ये हम पहले 2 से काटे, तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं पहले। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 22, 4 5 6 20, 7 21, 1 बचा 5 थे 15। फिर 3 से काटते हैं, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 बचे 15। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड गीला है। फिर 5 से काटते हैं, 5 5 40, 55 25, 17 5 100, 17 25 85 और ये 17 का नाम 17। लिखो 3 गुणित 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 17 को। आंसर। हाँ तो चौथा सवाल 5005। तो हम इसके गुणनखंड करते हैं, थोड़ा रफ कर दे। 5005 का गुणनखंड करते हैं, जो कि पहले 5 से काटते, 5 करना 5, फिर डबल 0, फिर 5 करना 5, फिर 7 से काटे, 7 21, नहीं 7 का नाम 7, बचा 3, 0 जोड़ 4 हो जाएगा। फिर 7 21, फिर 11 से काटते हैं, 11 का नाम 11, बचा 3, 11 से 33, 13 हो गया, 13 से काटो, 13 का नाम 13,
लिखते हैं ये तो 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 हमारा आंसर। लास्ट सवाल पहले का 7429 करेंगे इसके गुणन करना 7429 ये 3 से काटते हैं नहीं कटेगा 17 से काटे 17 से 68 फिर 70 से 51 फिर 17 से 7 19 से काटते हैं 19 दूना 38 19 के 57 23 से काट देखते हैं 17 गुणित 19 गुणित 23 और ये हमारा आंसर होगा। पहले के सारे सवाल हो गए अब दूसरे के सवाल आते हैं। दूसरे में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच भी कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो पहले हम एलसीएफ और एलसीएम के बारे में थोड़ा जानते हैं। एचसीएफ मिनिमम पावर दोनों में हो एलसीएम मैक्सिमम पावर दोनों में हो बच्चे का गुणा ये लिख दिया करो इससे तो थोड़ा से इंप्रेशन बनता है एग्जामिनर पर। अब हम आते हैं सवाल में। दूसरे का पहला जिसमें दिया 26 और 91 26 और 91 इसके हम गुणनखंड करते हैं ये 2 गुणित 13 गुणित 1 इधर करके दिखा देते हैं 2 कन्नम 2 2 थे 6 13 कन्नम 13 91 करके 7 से कहते 13 7 91 7 कन्नम 7 लिखते हैं 7 गुणित 13 गुणित 1 हम निकालते हैं एचसीएफ बराबर जो दोनों मिल रहा है जो यहाँ से मिल रहा है 13 ये हमारा 13 एचसीएफ हो गया। एलसीएम जो मिलता वो भी लिखते, जो ना मिलता वो भी लिखते हैं। 2 गुणित 7 गुणित 13 इसका गुणा करेंगे तो आएगा 182 ये हमारा आंसर हुआ। भी नहीं हुआ। अब लिखा है जांच करने पर
जांच, तो जांच करके दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। दो हमारे दो संख्याएं थी, उनका गुणनफल कितने 26 गुणित 91 और हमारा एलसीएम कितना है 13 गुणित 182। तो हम इसका गुणा करके देखते हैं। तो हम इसका 10 को गुणा करते हैं 182 का 13 से, 3 दूनी 6, 8 3 24, 3 का नाम 3 तो 5, फिर 2 का नाम 2, 8 का नाम 8, 1 जोड़ते 6 6 8 5 13 2 और 91 26 को गुणा करते हैं 6 का नाम 6 6 2 9 चौक 54, 9 दूनी 18, 18 5 23, तो जोड़ते हैं 6 6 23, तो लिखते हैं 23 6 बराबर 23 6 6। LHS बराबर RHS, थोड़ा हम यहाँ लिख रहे हिंदी। अतः हमारा उत्तर सही है। अब दूसरे में आते हैं। दूसरे का दूसरा सवाल है 510 और 92। अब इसके गुणनखंड करते हैं हम 510 के यहाँ पे और 92 यहाँ, इसको करते 2 2 से 2 दूनी 4 दोनों 18, दो तक को 8 एक बचा 2 12, फिर करते 2 दूनी 4 2 6 फिर 23 का बाजी 23 से घटेगा, इसको करते हैं 2 से 2 दूनी 4 फिर बचा 2 2 पंचे 10 2 पंचे 10 5 से चंपचे 5 का नाम 5 3 से 13 से 51 17 का नाम 17, फिर लिखते हैं 2 गुणित 5 गुणित 3, यहाँ 3 करते हैं यहाँ 5 करते हैं गुणित 17 गुणित 1 2 गुणित 23। HCF हमारा होगा जो मैच कर रहा है वो है 2 और एलसीएम 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित
17 गुणित 23 जो हमारा आंसर होगा। हम गुणा करेंगे इसका। हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23,460। अब जांच करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो हमारी दो संख्या है 510 गुणनफल है गुणित 92। खोल जी। 2 गुणित 23,460। तो हम इसको गुणा करते हैं, इसमें 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 12, 2 9 18, 2 दूनी 4, 4 1 9, 6 4। हमारा ये भी इधर ही यही रहेगा। LHS बराबर RHS। अतः हमारा उत्तर सही है। अब आते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट तीसरा सवाल। दूसरे का तीसरा, उसमें 336 और 54। तो हम इसके गुणनखंड करते हैं इधर। दो से करते हैं, 2 का नाम 2, 2 चंग 12, 2 बटे 16, फिर 2 बटे 16, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 का नाम 2, 3 से 7 21, फिर 7 पे 1, 54 के करते हैं। 2 से 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 से 3 तरफ को 9, 3 3 का नाम 3। तब इधर लिखते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 1, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 1। हमारे HCF होगा और LCM ये मैच कर रहा है और हमारा ये मिल रहा है। लेकिन 2 गुणित 3 बराबर 6 लिखते तो नहीं लिखे। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 4 बार है और 3 3 बार है, गुणित 7। तो हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3024। जांच करते हैं। जांच करने पर हमने गुणा करके पहले ही रख लिया है, गुणा करने में बहुत टाइम लगती है। जांच। दो संख्याओं, बड़ी क्लास में तो गुणा कर लोगे, संख्याओं का
गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो हमारी दो संख्याएं 336 गुणित 54 और यहाँ पे 6 गुणित 30 24। तो इसको गुणा करते हैं 6 चौक 24, 2 चौक 12 12 14 14 36 18। तो इसका हम गुणा भी करेंगे तो यही हमारी संख्या प्राप्त होगी। LHS बराबर है RHS के। अतः हमारा उत्तर सही है। आंसर। अब आते हैं हम तीसरे सवाल में। तीसरे सवाल में लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहले नोट करके लिख लो थोड़ा। अभाज्य संख्या होगा अभाज्य संख्या होगा HCF मतलब यहाँ पहले मात्रा लिख ब्रैकेट में HCF मात्रा का मतलब HCF होता है बराबर 1 होता है और लासा ब्रैकेट में LCM बराबर उनका गुणनफल। तो हम पहला सवाल में आते हैं। पहला सवाल दिया है 12 15 21 12 15 21। तो मैं इसके गुणनखंड करते हैं 12 तो 6 12 2 3 6 3 का नाम 3 15 करते हैं 3 5 15 5 का नाम 5 21 के करते हैं 3 7 21 7 का नाम 7। तो लिखते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1 3 गुणित 3 गुणित सॉरी 5 गुणित 1 3 गुणित 7 गुणित 1। इसमें हमारा HCF कितना होगा जो तीनों मिल रहा है एक ये और एक ये बराबर 3 और LCM जो नहीं मिल रहा ज़्यादातर 5 गुणित 7। तो हम इसका गुणा करके 7 पन्ना 35 35 दूना 70 70 दूना 140 और 14 थे 42 मतलब 420। ये हमारा आंसर और ये हमारे। अब आते दूसरे सवाल में।
दूसरा सवाल है 17 23 29। ये तो अभाज्य संख्या है। 17 का नाम 17 गुणित 1, 23 का नाम 23 गुणित 1, 29 का नाम 29 1। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 1। एलसीएम इन सबको गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 33 9। ये हमारा आंसर है। तीसरे सवाल तीसरे का जो कि लास्ट इसका दिया है 8 9 और 25। कहते 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1, 3 गुणित 3 गुणित 1। 25 का करें 25 25 गुणित 1। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 1। और एलसीएम निकालते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। तो हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 55 25 25 के 75। सॉरी 55 25 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200। 200 को 3 से गुणा करें 600, 6 को 36 18 18। जो कि हमारा ये भी सवाल कंप्लीट हुआ। आते चौथे सवाल में। चौथा सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया है एचसीएफ 306 कामा 657 और एलसीएम यहाँ बराबर 9 दिए है। 306 कामा 657 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। हमारी दो संख्याएं दी ये 306 गुणित 657 बराबर एलसीएम हमारा दिया 9। एचसीएफ गुणित एलसीएम को ज्ञात करना है। तो इधर लिखते हैं 306 गुणित 657। यहाँ तो 9 इधर बट्टे में आ जाएगा। यहाँ बचेगा एलसीएम काटेंगे 9 का 9 9 3 27 बचा 4 9 4 36 और लिखते एलसीएम बराबर 657 गुणित 34। थोड़ा हम इधर कर रहे हैं
एलसीएम बराबर, जब हम गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 22, 33, 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले सवाल 5वें में। पांच नंबर सवाल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं 6 की पावर n, फिर एड्रेस करते थोड़ा, यहाँ लिखते हैं 0 का ही अंक, और हम इसके गुणनखंड करेंगे अगर, तो यहाँ पावर रखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 1, तो हमारे 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3। इसका एक नियम होता है, नियम से लिखते हैं यदि किसी संख्या का गुणनखंड 2 की पावर n गुणित 2 5 की पावर m के रूप में हो तो यह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। छह के गुणनखंड करते थे, 2 से 2 दिए 6, 3 का नाम 3, फिर 6 के गुणनखंड हमारे 2 गुणित 3, अब लिखते हैं संख्या का गुणनखंड करने पर, संख्या का गुणनखंड करने पर 2 की पावर n गुणित 5 की पावर m के रूप में नहीं है, अतः यह संख्या 0 पर, शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। ये हमारा सवाल हो गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब आते हैं
छठे नंबर सवाल में लिखा है, व्याख्या कीजिए कि तृतीय संख्या और अभाज्य संख्या भाज्य संख्या क्यों है। तो लिखते हैं 7 गुणित 11 गुणित 13 गुणित 13। तो उसको हम हल करके इसमें 13 बाहर निकालते हैं। यहाँ बचेगा 7 गुणित 11 गुणित 1 प्लस 1। हम इसके गुणा करें 11 7 से 70 प्लस 1 गुणित जोड़ेंगे कितना 78 गुणित 1। लिखते हैं संख्या के दो लिखते हैं संख्या के दो से अधिक गुणनखंड है ता यह संख्या भाज्य संख्या है। और भी बातें भी करते हैं। 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। इससे 5 बाहर निकालते हैं। तो बचेगा 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 1 गुणा करते हैं। बचेंगे 42 थोड़ा और करते हैं। बचेंगे 42 42 दूना 84। तो यहाँ बचा 4 गुणित 3 गुणित 1 प्लस 1 गुणा करते हैं। 4 चौको 16 16 8 चौक 32 32 1 33 गुणित 3 गुणित 1 प्लस 1 गुणा करते 36 18 के 8 3 3 9 1 10 3 3 9 1 10 प्लस 1 गुणा करते हैं। जोड़ते हैं 409 1009। इसमें वही लिखते हैं संख्या के दो से अधिक गुणनखंड है अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। ये भी हमारा सवाल हो गया। अब बच्चे सुन के लास्ट सवाल। इसमें दिया है इसकी एक ट्रिक होती है।
नंबर 1 अधिकतम। HCF जो ज़्यादा दिया जाएगा वो HCF रहेगा। नंबर 2 न्यूनतम। न्यूनतम जो कम दिया जाएगा वो LCM रहेगा। तो इसमें दिया है सानिया। अठारह और रवि 12। सवाल में लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोने को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम इसका निकालते हैं LCM। गुणाकार करते हैं 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 1 और इसका रहेगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1। तो हमारे LCM निकालना है। जो मिलता है वो भी लिखते, जो ना मिलता वो भी नहीं लिखते।